द्वारा अभी भगवान की कौमदी का विस्तार नहीं किया। जब तक अपने वाणी से आप भगवान के गुणगान नहीं गाओगे तब तक आपके मन को संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी कमी का अनुभव करो, क्योंकि अकबर के दरबार में, तो ध्यान से समझना भैया, अकबर के दरबार में एक से बड़े बड़े कवि सब आते थे और कविता गाते थे अकबर के लिए। ध्यान से सुन लो। एक बार अकबर ने सुना कि सूरदास बड़ी गजब की कविता बोलता है। अकबर ने अपने सैनिकों को भेज करके बुलवाया बाबा सूरदास को। सूरदास जी के पास जाकर के सेवक गए, जाकर बोले, महाराज जी आपको यहाँ के राजा याद किए हैं। अकबर आए, जब आए हैं सूरदास जी, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो अकबर के दरबार में, ध्यान से समझो भैया, जब बाबा सूरदास पहुंचे तो अकबर ने कहा, हे बाबा मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, जरा कोई कविता बढ़िया सुनाओ। तो सूरदास बाबा ने गाया कविता, वो भी ठाकुर जी का पद, भगवान का इतना प्यारा निराला सुंदर पद गा करके सुनाए कि बादशाह एकदम व्यामोहित हो गए, एकदम पागल हो गए, दीवाने हो गए। बादशाह ने कहा वाह भाई। लेकिन बादशाह ने पूछा कि एक बात बता, तुमने मेरे बारे में कोई कविता नहीं गाई? मैं तो यहाँ का बादशाह हूँ, राजा हूँ। तो सूरदास बाबा कहते हैं, ये राजन हमारे लिए तो एक ही बादशाह है इस दुनिया में, उसी के बारे में हमको पद बनाना आता, बाकी किसी के बारे में हमको पद बनाना आता ही नहीं है। तो इस बात का आदर किए। बादशाह ने सम्मान करते हुए बोले, मांगो, हम तुम्हारे पद से बड़े खुश हुए, क्या चाहते हो? तो सूरदास जी आज मांग क्या रहे हैं, वो भी बादशाह से। बादशाह से कहते हैं कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो वरदान दो। क्या चाहिए? पहले ना दोबारा अपने दरबार में हमें कभी बुलाना, पहला वरदान ये दो कि दोबारा हमें कभी इस दरबार में नहीं बुलाना, और दूसरा ये दो कि ना कभी हमसे मिलने आना। दूसरी स्थिति ये है, सूरदास बाबा कहते हैं ना कभी हमसे मिलने आना और ना हमको दोबारा कभी बुलाना। एक से एक बड़े बड़े शब्द कवि बैठे थे, वो सब कवि अवाक रह गए कि वाह, ऐसे भीतराग भक्कड़ को देखो। हम लोग तो सोचते हैं कि बादशाह के गीत गाने का अवसर मिले ताकि तमाम धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन ये कैसा है कि वो भी बादशाह से मांग रहा है कि ना दोबारा कभी बुलाना और ना हमसे कभी मिलने आना। लेकिन बादशाह दीवाने हो गए और सूरदास बाबा चले गए। तो बादशाह के दरबार में जब जो कोई सूरदास जी का पद गाता था तो बादशाह बड़ी संपत्ति उसको देते थे, बड़ा इनाम देते थे। लेकिन अब सब कवियों को मिले ना, तो सारे कवि करते क्या थे? बोले अपने द्वारा बनाते थे पदावली और नीचे सूरदास जी की छाप छोड़ देते थे। जब सुनाया सूरदास अकबर के दरबार में, तो अकबर ने कहा ओ ये सूरदास जी का पद हो ही नहीं सकता। कवि ने कहा आपको कैसे पता चला हमारा? बोले इधर आओ। दोनों
कविता को मंगाए, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। सूरदास जी के दोनों पदों को मंगा करके एक भरे पानी गिलास में दो मंगाए, मंगा करके उसी में डाल दिए। तो सूरदास जी का जो ओरिजिनल पद था उसके अक्षर ज्यों के त्यों सब बने रहे, और जो डुप्लीकेट पद था महाराज सूरदास जी का, उसके सब अक्षर मिट गए। अकबर ने कहा ये रही विशेषता सूरदास जी के पद में। तो इस प्रकार से आज नारद जी महाराज समझाए कि महाराज में पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, अपनी कथा भी बताए। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी मैया संतों में बड़ी सेवा करती थी, बड़ी निष्ठा रखती थी। लेकिन उन्हीं संतों के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रयास में सेवा करते 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 आज दासी पुत्र, आज ब्रह्मा पुत्र बन करके आया हूँ, केवल संतों की कृपा से। और आज महाराज मेरी अव्याहत गति है। नारद जी कहते हैं मैं कहीं भी चला जाऊं, मानवों में जाऊं या दानवों में जाऊं या दैत्यों में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि पहले आप भाई सब बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। नारद जी समझाए, व्यास जी ने कमी का अनुभव किया और सरस्वती नदी में स्नान किए और गणेश जी महाराज लिखने लगे और व्यास जी गाने लगे। और गाने दीजिए, अब व्यास जी को थोड़ा गाने दीजिए, क्योंकि 18,000 श्लोकों की ये संगीता है, साधारण नहीं है। एक मैया भागवत में 18,000 श्लोक 300